साथियों, जय भीम, जय संविधान। जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। आज हम लोग कई दिन से लगातार जो है, जब हम अखबार उठाते हैं, जब कोई न्यूज़ देखते हैं या कोई यूट्यूब देखते हैं, तो जो अछूत जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, इनको जो है कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती है। और अछूत जातियां इसलिए क्योंकि 75 साल के बाद भी आज कैसे ही अनुसूचित जातियों के साथ जो भारत देश के मूल निवासी हैं उनके साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको आज भी जातिवाद का जो है दंश झेलना पड़ता है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा कि हाँ, हम जो बात जो है पत्रकार सुकन्या जी ने ये उठाया है। सुकन्या शांता जी एक पत्रकार हैं जो वायर में लिखती हैं। उन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जो है मुकदमा वाद दायर किया, जिसका नाम था कि सुकन्या शांता बनाम भारत सरकार। इस मुकदमे में 3 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस के नेतृत्व 3 जजों की खंडपीठ ने निर्णय दिया है कि अब जेलों में जातिवाद नहीं चलेगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो जातियां हैं इनका आरक्षण खत्म करिए, अब तो सब लोग बराबर हो गए। आप इसी से देख सकते हैं कि जब जातिवाद कितना है कि जेलों में एक मैनुअल रजिस्टर बना हुआ है, जेल में एक अलग कानून चलता है, तो उनका जो मैनुअल, जेल मैनुअल जिसको बोलते हैं, उस जेल मैनुअल में उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश 1941 का जेल मैनुअल लागू है। उसमें लिखा हुआ है कि जो निम्न जातियां हैं, जैसे पासी है, चमार है, कोरी है, धोबी है, जो इस तरीके से मंगता है, बनमानुस हैं, जो इस तरीके से जातियां हैं, जब ये जेल में आएंगी तो इनसे सफाई कर्मी का व्यवहार किया जाएगा, इनसे नाला साफ कराया जाएगा, इनसे टॉयलेट साफ कराया जाएगा, इनसे लैट्रिन साफ कराया जाएगा, इनको जो है नाले के गड्ढे में ठेला जाएगा। ये सब काम किसको मिलेगा? वो अनुसूचित जात के लोगों को मिलेगा। वो भले ही अनुसूचित जात का व्यक्ति है, अगर वो क्यों ना टीचर हो, क्यों ना वो LLB किया हो, क्यों ना मास्टर की डिग्री लिया हो, लेकिन अगर वो जेल में जाएगा तो उससे काम कौन सा मिलेगा? उसे मास्टर वाला काम नहीं मिलेगा। उसको जो है, अगर कानून का जानकार है, कानून की डिग्री है, उसको कानून वाली जो है काम नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा साफ सफाई का काम। वहीं अगर एक पंडित जी हैं, वो जेल में जाते हैं तो उनको जो है कौन सा काम मिलेगा? उनको खाना बनाने का काम मिलेगा, बाकी कोई काम नहीं मिलेगा। यानी कि अगर अनुसूचित जाति का आदमी जेल में खाना बना देगा तो लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लोग जो है वहां सब, जेल में जब कोई जाता है तो हर कोई कैदी होता है, कानून के निगाह में, कोर्ट के निगाह में सब कैदी होते हैं, लेकिन वहां पर जब जेल के अंदर में जो व्यवस्था है वहां पर जातिवाद चलता है महाराज, जातिवाद चलता है। जात देख करके आपको खाना परोसा जाता है, जात देख करके कभी कभी आपकी थाली जो है फेंक दी जाती है। ये है जातिवाद। अभी भारत में स्वतंत्रता कहने का है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से आजादी नहीं आई है। इसी को लेकर के बाबा साहब का आंदोलन था, लेकिन बाबा साहब का आंदोलन आज कहीं किसी कोने में रख दिया गया है। देश की बड़े बड़े नेता, देश की बड़ी बड़ी पार्टी के लोग, जो मेन काम है, इसको किसी पार्टी नहीं उठाया। ताजुब तब होता है जब लोग जो है जनता से वोट लेकर के, उस दलित का वोट लेकर के, उस अनुसूचित जात का वोट लेकर के, जिसको दूसरे लोग अछूत कहते हैं, जब उससे वोट लेकर के सरकार बना लेते हैं, तो उन सरकारों ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में खास करके बसपा की सरकार रही, मायावती जी बहुत अच्छे रूप में जानी जाती हैं कि उन्होंने दलितों का बहुत उद्धार किया, लेकिन हुआ क्या उनको ये जेल मैनुअल नहीं दिखाई दे रहा था? या हमारे जो लोग बड़े बड़े
बड़े बड़े लीडर हैं उन लीडरों को नहीं दिखाई दिया। ये एक पत्रकार उठा रहा है। निश्चित रूप से जो कोई पढ़ेगा, जो कोई समझेगा, वही देश के कानून को जानेगा और उस कानून की लड़ाई लड़ेगी। हम लोग जो है बहुत बहुत साधुवाद देते हैं सुकन्या शांता जी को कि आपने अछूतों की बात को उठाया कि आज भी छुआछूत जो है का काम चल रहा है, आज भी भेदभाव होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो चीफ ऑफ जस्टिस जी हैं, तो उन्होंने इस पर फैसला दिया और इस फैसले में कहा गया है कि 3 महीने के अंदर में आप जेल मैनुअल बदल करके हमको दिखाइए। और 16 में भी कानून बनाया, जेल मैनुअल बनाया केंद्र सरकार ने, उसको भी उन्होंने कहा कि वो भी नहीं चलेगा। अब हमको एक नया कानून चाहिए जिसमें रजिस्टर में कहीं भी जाति नहीं लिखी जाए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। रजिस्टर में ही तो सबसे बड़ा खेल होता था। जब कोई कैदी अंदर जाता था तो एक रजिस्टर होता है जिसमें उसका नाम, पता, बाप का नाम, उसके जो है धर्म, उसकी जात, सब कुछ होता है, लिखा जाता है। यही एक रजिस्टर के कारण, जात के कारण उनको उस तरीके से काम मिलता है। हमने तो कई बार जो है जाने का मौका मिला, लोगों से बात करने, अधिकारियों से मौका मिला, नाम नहीं बताएंगे लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ एक लोग जो बेचारा आया नया नया जेल में, अनुसूचित जात का आदमी था, वो लाइन में खड़ा हो गया तो वो उसका पहले नंबर था, लेकिन उन्होंने जो है किसी और ने, उच्च जात का व्यक्ति, उसकी थाली फेंक दिया, खाने नहीं दिया। तो इस तरीके से और तो वहां पर पैर दबवाते हैं नीची जात के लोगों से, जिनको नीचे अछूत जात कहते हैं, उनसे जो है, और तरह तरह के अभी गुलामी करवाते हैं जो बहुत पहले से सजा याफ्ता कैदी हैं, जो सवर्ण है, वो छोटे लोगों से, उनसे जो है इस तरीके से अपना काम करवाते हैं, अपना शरीर दबवाते हैं। बहुत ढेर सारा अभी जेल में ये व्यवस्था होती है। लेकिन साथियों, आज आप लोगों से गुजारिश करते हैं, अगर आपको कानून जानना है, अगर आपको अपना हित जानना है, अपना अधिकार जानना है, तो इस चैनल को जरूर देखिए। ये एक ऐसा चैनल है जो देश में अनुसूचित जातियों को जगाने का काम करता है। इसलिए हमारा एक नारा है, जागते रहो, जगाते रहो। और जागने से ही पता चलेगा कि हमारे आसपास कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो गड़बड़ है और कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो अच्छा है, जो हमारे हित की बात करेगा, केवल बात नहीं करेगा, उस पर काम करेगा, और काम नहीं करेगा जो कानूनी रूप से उसका अमली जामा पहनाएगा, हम लोग उसको उसके साथ है, वही हमारा लीडर है। इस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए साथियों। तो ये है जातिवाद, देश का जातिवाद, और इस जातिवाद को खत्म होने के लिए भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीना ठीक है, क्योंकि कानून बदलने में समय लगता है। 3 महीना दिया है, लेकिन 3 महीने बाद आप लोग हम लोगों से भी पूछिए कि क्या हुआ उस कानून का, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च न्यायालय है, जो संविधान की पीठ है, संवैधानिक पीठ जो है, उन्होंने क्या किया, इसमें फिर और कोई संशोधन किया कि नहीं किया, लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ। हम लोगों को जागने से ही काम बनेगा। लेकिन वह देश का कानून, आप जहां हमारा संविधान का आर्टिकल 15 कहता है कि हम लोग अब कहीं भी किसी प्रकार का कोई जात वो भेदभाव नहीं करेंगे। अब जो है हम जो है किसी भी जात के लोग हैं, कहीं भी जाकर होटल खोल सकते हैं, कहीं भी जाकर के पानी पीने का व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन आज इसी उत्तर प्रदेश में फिर बता रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन कैसे हो रहा। आज इसी प्रदेश में योगी सरकार क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि आप बोर्ड लगाइए, आपका नाम जो है लिखना चाहिए। अगर आप होटल चला रहे हैं तो आपका नाम पूरे ऊपर होना चाहिए कि किस जात से होटल चला रहे हैं। अगर जात से होटल चलाएंगे तो निश्चित रूप से अनुसूचित जात का व्यक्ति कितना अच्छा खाना क्यों ना बनाता हो, वो कितना अच्छा जो है कारीगर क्यों ना हो, लेकिन उसके यहाँ कोई भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में जाति चलती है महाराज। जाति जिंदा है, और जाति अगर जब तक जिंदा रहेगी, जैसे आज जेलों में कहा गया कि जात का कॉलम हटा दीजिए, हम तो कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि पूरे देश में जहां जहां जात की कॉलम है, उस जात के कॉलम को अगर हटा देते तो इस देश का विकास हो जाता है, इस देश की व्यवस्था अच्छी हो जाती, इस देश से जातिवाद की भेदभावना अपने आप खत्म हो जाता। जब जाति नहीं रहेगी तो भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। तो ये इस संदेश को आगे आप लोगों से गुजारिश है कि आगे बढ़ाइए। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक जेल मैनुअल को बदलने की बात कही है, उसके लिए उनको भी आप ईमेल करिए, व्हाट्सएप करिए लोगों, और धन्यवाद दीजिए ऐसे पत्रकार को जिन्होंने आपके लिए ये आवाज उठाई है। जब अगर आप इस तरीके से आपके ईमेल से, आपके
जैसे आप हमारे चैनल को जब मेल कोई कमेंट करते हैं, जब कोई जो है जब आप उसको शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है और भी मन करता है काम करने के लिए। इसलिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद कि आप संविधान पढ़ते रहो, जागते रहो। जय भीम, जय भारत।